बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक रवायत के मुताबिक जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। एक और रवायत के मुताबिक रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो फिर मैं और आप रमज़ान से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? ये इंसानी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है और ये तकर्रुब इलाही का बेहतरीन महीना भी साबित हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो इसकी प्लानिंग करता है। उसके लिए मुझे और आपको ये 10 काम करने हैं। सबसे पहला काम, इस महीने को शुरू करने से पहले अपनी नीयतों को खालिस करें। कोई भी अमल, रोज़ा, क़याम, सदका, इफ्तारी, तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र इलाही, हर एक इबादत का रुख ये हो, मुझे तो अपना रब राज़ी करना है। मैं इन सारे आमाल से अपने रब के करीब होना चाहता हूँ। अगर नीयतों में खोट और दिखावा होगा तो ये सारे आमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल तो होना दूर की बात, ये अल्लाह जुल जलाल को पसंद नहीं आएंगे। दूसरा तरीका, इस मुबारक महीने में कदम रखने से पहले अपने बोझ हल्के कीजिए। गुनाहों की गठरियाँ उठाकर इस मैदान में मत उतरिए। गुनाहों का बोझ सर से उतारें और तौबा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं। जब आप ये गुनाहों का बोझ उतार देंगे तो फिर आप बहुत अच्छा रमज़ान गुजारेंगे। ये बहुत बड़ा बोझ है, हल्के फुल्के होकर रमज़ान में दाखिल हों। तीसरा तरीका, वक्त की तंजीम कीजिए। वक्त की तंजीम लिखिए। मैं इस वक्त बेदार हुआ करूँगा। अपने ऊपर शर्त लगाइए, मैंने ये करना है। मैं खुद अपना मुहासबा करूँगा। सारा साल नहीं तो रमज़ान के महीने में इस आयत को अपने ऊपर फिट कर लें। अल्लाह के प्यारे वो होते हैं जो सहरियों में इस्तग़फ़ार करते हैं। वक्त की तंजीम कीजिए कि इस वक्त मैं बेदार होऊंगा, इस्तग़फ़ार करूँगा, इस वक्त मैं सहरी करूँगा, इस वक्त मैंने अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना है, इशराक पढ़ूँगा, मैंने फ़लाँ वक्त सोना है, फ़लाँ वक्त ऑफिस जाना है, फ़लाँ वक्त मैंने घर बार को देखना है, इस वक्त मैंने आराम करना है। ये सारी प्लानिंग जब तक आप नहीं करते, इस महीने से फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। बदबख्ती की अलामत यह है कि वक्त को ज़ाया किया जाए। चौथा काम, ईमान की दौलत अपने दिलों में सजाएं। रमज़ान में अपने दिलों को साफ कर लें। इसकी प्यूरिफिकेशन और खूबसूरती आपके हाथों से होनी चाहिए। दिल में कोई किसी के बारे में हसद, बुग़्ज़, अदावत, अज़बियत और तासुब हो तो निकाल के फेंक दें। अपने दिलों को साफ कर लें बदगुमानियों से। रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी यही है कि अपने दिलों को बुग़्ज़, हसद, नफ़रत और लालच से पाक रखें। पांचवा और छठा काम, रोज़ा क़याम दो नियतों के साथ रखिए और कीजिए। इसलिए रोज़ा मत रखिए कि अगर रोज़ा ना रखा तो लोग क्या कहेंगे। दिल की खुशी से रोज़ा, दिल की खुशी से क़याम, रब से सवाब लेने के लिए रोज़ा, रब से अजर लेने के लिए क़याम। जब तक ये दो नियतें नहीं होंगी, रोज़ा कबूल ना होगा। हदीस में है कि कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ा तो रखते हैं, उनको सिर्फ भूख ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता, और कितने हैं जो क़याम करते हैं, वो सिर्फ बेचारे रात को बेदार ही होते हैं, नींद भी पूरी नहीं की और मिला भी कुछ नहीं। और अगर वो रोज़ा फ़र्ज़ समझ के खुशी से रखें कि अल्लाह ने मुझ पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ किया है और इसी से मुझे सुकून मिलेगा, तो तब उसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल और मंजूर होगा। सातवां काम, रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं बल्कि अपनी ज़ुबान, कान और आँख का रखिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो झूठ नहीं छोड़ता, जहालत के काम नहीं छोड़ता, बुरे आमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह को ऐसे भूखे प्यासे रोज़ेदार की कोई ज़रूरत नहीं। रह ले भूखा प्यासा। जब अल्लाह ने हलाल खाने से रोक दिया, यानी रोज़े में हलाल खाना खाना भी जायज़ नहीं हुआ, तो फिर गीबत करना और झूठ बोलना जो हराम है वो जायज़ कैसे होगा। अगर कोई आपको गाली दे दे या कोई जहालत कर दे तो कहें, भाई मैं रोज़ेदार हूँ, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर सकता। अल्लाह जुल जलाल हम सबको अपनी ज़ुबान को, अपनी आँख को और अपने कान को हर बुराई से महफूज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठवां काम जो बताया है कि हम रमज़ान से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में इमाम ज़मरी कहा करते थे, ये महीना है ही कुरान पढ़ने का और खाना खिलाने का। इस महीने में कुरान की तिलावत और लोगों को खिलाने का बंदोबस्त कीजिए। सबसे बड़ा गम हमारे और आपके दिल में ये होना चाहिए कि लोग तो बरकतें और रहमतें लूट कर ले गए और मैंने क्या किया है, मैंने कितना कुरान की तिलावत की है। जब ये फ़िक्र इंसान के अंदर आ जाए तो फिर वो करने के लिए तैयार भी हो जाता है और रब की तौफीक की बरखा भी उस पर बरसने लग जाती है।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोज़ेदार की इफ्तारी करवाता है उसको उतना ही अजर मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को अजर मिलता है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको तौफीक से नवाजे, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नौवां काम किया है वो हमें भी करना चाहिए। सदका कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका किसी भी सच्चे मोमिन के ईमान की दलील करार दिया है। सदका ये दलील है कि ये शख्स सच्चा मोमिन है। 10वीं और आखिरी बात, दुआ करना ना भूलिए। आप वसल्लम का फरमान है कि 3 ऐसी दुआएं हैं जो रद्द नहीं होती: रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की आओ पुकार। रोज़ेदार की दुआ से मुराद ये है कि सिर्फ इफ्तारी के वक्त ही नहीं बल्कि रोज़ा फजर से लेकर मगरिब तक है। इन लम्हात में जब भी दुआ करेंगे हमारा मालिक, हमारा अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करेगा। इफ्तारी से पहले भी दुआ कीजिए, लेकिन ये ना भूलें कि आप सुबह से रोज़ेदार हैं। सारा दिन रोज़े की हालत में दुआएं मांगे, जिसको मेरा अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अजान जब हो जाए तो रोक दो सारे काम, गुफ्तगू बंद कर दो और बैठ जाओ। अजान और इकामत के दरमियान 10 से 15 मिनट का जो वक्फ़ा है, रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस वक्त में जो दुआ करे अल्लाह उसे रद्द करते ही नहीं। दुआ कीजिए अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, वतन अजीज़ के लिए, मुआशरे के लिए। रब ताला हमें अपनी रहमत में लपेट ले, आमीन। मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस मुबारक महीने में की गई तमाम इबादत और रोज़ों को कबूल फरमाए और हमें माफ़ फरमा दे, आमीन। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल माई मोटिव टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।